तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एसिड हाइड्रोलाइसिस क्या होती है। आज हम शेयर करेंगे एसिड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी आता है। ठीक है, तो दोनों टाइप से आते हैं। हालांकि लॉन्ग में आएगा तो देखो इसके साथ एक और पॉइंट ऐड होके आता है। मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ क्योंकि कुछ बच्चों का ना थोड़ा डाउट रहता है। देखिए, अगर क्वेश्चन आपका मान लो कोई टॉपिक सिर्फ 2 पेज का है, ठीक है, इस चीज़ को समझो। बहुत बच्चों को इसमें मतलब डाउट है, चाहे आप पेड कोर्स से हो फ्री कोर्स से हो, आपको ये डाउट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब लॉन्ग में आ रहा है, अब आप बोलो मैम आपने तो 2 पेज कराए हैं, पेपर में लॉन्ग में आ रहा है। वो लॉन्ग में अगर वो आएगा तो वो ऐसे आएगा कि इसमें मान लीजिए इसने सिर्फ एसिड हाइड्रोलाइसिस पूछा, ठीक है, और दूसरा टॉपिक पूछ लिया यहाँ पे इनर्ट एनलेपाइड। ठीक है, और यहाँ कैसे आएगा लॉन्ग में राइट अ नोट ऑन दीज टॉपिक्स। अब देखो, मान लो 2 पेज का ये था, 2.5 का, हालांकि ये भी 2.5 का ही है जब एसिड हाइड्रोलाइसिस है। कितना हुआ? 5 हुआ। ठीक है, और अगर इसे तरीके से लिखोगे तो आपके 5 to 6 पेजेस फिल हो जाएंगे, आपका लॉन्ग बन गया। हालांकि 2 टॉपिक भी नहीं आते, आपको नहीं पता, इसमें 3 टॉपिक भी ऐड कर देते हैं। मान लीजिए इसमें वो कोई और अलग टॉपिक भी ऐड कर देंगे, लाइक लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर, है ना, वो भी छोटा है, लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर। ठीक है, तो ये भी ऐड कर देंगे। तो इस टाइप से शॉर्ट नोट लिखने के आता है, मतलब 2-3 शॉर्ट को वो एक साथ मिला के आपको लॉन्ग बना के दे देते हैं। ये तरीका होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का लॉन्ग में पूछने का। ठीक है, अब चलो क्लास स्टार्ट कर देती हूँ मैं। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बट येस इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए हमारे लिए इसे करना बहुत ज़रूरी है। एसिड हाइड्रोलाइसिस की क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ वो देखो, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बेस हाइड्रोलाइसिस शेयर करूँगी। क्या फर्स्ट वन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्शन। इसमें फर्स्ट होगा हमारा इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। जो इफेक्ट यानी कि चार्ज जो होगा कॉम्प्लेक्स का, जो मैंने बताया था आपको कि +1 है, +2 है, +3 है, वो भी आपका अफेक्ट करता है। कैसे? इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट एन इंक्रीज इन पोजिशन positive charge on complex decrease its rate of इक्वेशन, या एक्वेशन भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे हम एक्वेशन बोलेंगे। एक्वेशन क्या है? यानी कि एसिड हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया होगा ना, लिखा हुआ सीधा समझ आ जाता है, तो टीचर का काम ही क्या है। देखो, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट एन इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स डिक्रीज इट्स रेट ऑफ एक्वेशन। इसका कहने का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होता है कॉम्प्लेक्स पे, वो आपकी एसिड हाइड्रोलाइसिस की जो दर होती है कि वो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत कम होगी, बहुत स्पीड से होगी, बहुत स्लो होगी, उसको इंक्रीज करता है। अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो वो डिक्रीज होगी, और पॉजिटिव चार्ज का, मैं मान लो पॉजिटिव चार्ज 3 है, ये पॉजिटिव चार्ज 1 है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो एक्वेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। यानी कि हाइड्रोलाइसिस की जो लिमिट होगी, जो इक्वेशन होगी, वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। बट अगर पॉजिटिव चार्ज कम है दैट मीन्स वो इंक्रीज होगी। ठीक है, आपको इसमें दोनों चीज़ें भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे एक ही चीज़ लिखी हुई है कि जो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो एक्वेशन डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब एक्वेशन में मत सोचने लगना एक्वेशन क्या है। एक्वेशन है, मैंने आपको पीछे भी बताया अभी, एसिड हाइड्रोलाइसिस की जो रिएक्शंस होती हैं उसको हम एक्वेशन भी बोलते हैं, एसिड हाइड्रोलाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो रेट ऑफ एक्वेशन ऑफ COEN, यहाँ पे एमाइन ग्रुप की जगह हमने EN लिया है, Cl2, ठीक है, इज 100 टाइम फास्टर देन दिस। हाँ, यहाँ पे एक और पॉइंट भी आता है। क्यों आता है? देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये बहुत बार आता है कि इसकी जो लाइक एक्वेशन रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन ये फास्टर क्यों होती है देन दिस। वेट अ मिनट, या मैं ये रिमूव करके फिर से समझाती हूँ। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि इसकी जो लिमिट है आपकी
जो इक्वेशन है वो इससे फास्ट क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज कम है, इस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, और हमने अभी पढ़ा अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो एक्वेशन जो है क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ठीक है, और अगर पॉजिटिव चार्ज कम है तो इंक्रीज हो जाएगी, है ना? पॉइंट क्लियर? अभी तो समझ आया ना इस एग्जाम्पल से? आई क्या होगा? और जिनको ये लगता है ना मैम हमको कुछ डाउट्स है, नहीं समझ आ रहा, तो आप ना एक क्लास को 2 बार देखो, एक बार देख के फिर शाम को देख लो, कल देख लो। मैं कोई फोर्स भी नहीं करती कि नहीं हफ्ते में 8 दिन आपको पढ़ाऊँगी, बट जो कर रहे हो ना उसे अच्छे से करो। मैं हफ्ते में इसलिए बस 5 क्लास आपको देती हूँ, और उन क्लासों को अच्छे से करो, क्योंकि हमारे पास 1 महीना है, 5 भी करेंगे तो भी 20 क्लासेस बैठती हैं। 20 टॉपिक्स कभी ही होते हैं, जैसे कि इग्नू के हैं, इग्नू के तो 20 हो जाएंगे, बट अगर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है, वाराणसी की यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे 20, CCSU है, वहाँ पे 20 टॉपिक्स नहीं हो पाते इंपॉर्टेंट। 17, 18, 15, हालांकि 15 ही हो जाते हैं, वैसे 15 काफ़ी होते हैं। 15 कर लो तो आप पेपर बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर लोगे। तो वहाँ पे आपने मान लो 15 टॉपिक किए हैं, ठीक है, तो 15 टॉपिक करने के बाद के 5 दिन में हम क्या करते हैं, हम अपना पेपर पे एक नज़र मार लेते हैं कि बच्चों आप भी देखो, मैं भी देख लेती हूँ, और आपको पेपर का सॉल्व करने का तरीका मैं उसमें बता देती हूँ। ठीक है, तो हमारे 2 फायदे हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है, हमें जितना करना है अच्छे से करना है ना? फोर्स में नहीं करना, ज़बरदस्ती नहीं करना। आप बल्कि बहुत बच्चे ऐसे कि जो मुझसे खुद ही क्लास लेंगे तो मैं उन्हें क्लास पहुँचाती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं डेली आपको 1 क्लास दे रही हूँ, ठीक है, हफ्ते में 5 क्लास बहुत है बच्चे के लिए, बट आपको टॉपिक्स को अच्छे से करना है। आपको एक क्लास एक बार में देख के थोड़ी डाउट है, उस क्लास को फिर से देखो, और फिर भी आपको लग रहा है कि मैम हमने क्लास 2 से 3 बार देख ली बट हमारे डाउट्स क्लियर नहीं हुए, तो आप मुझे बताओ सैटरडे को कि मैम हमें ये डाउट है। ठीक है, तो मैं उस टॉपिक का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगी, राइट? अब देखो ये इक्वेशंस हैं, ये फास्ट है जस्ट बिकॉज ऑफ चार्ज, ये स्लो है जस्ट बिकॉज ऑफ चार्ज। ये जो एग्जांपल्स हैं ये रिएक्शंस के ही ऐसे हैं। ठीक है, एनी डाउट? कुछ भी डाउट हो तो मुझे बता देना। देखो यहाँ से ये रिएक्शन ली तो फिर तो फास्ट होके ऐड हो जाएगा क्योंकि Cl2 है, बट सेकंड में ये क्या होगा, स्लो रिएक्शन से ये Cl भी रिमूव हो जाएगा। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, हाइड्रोलाइसिस ही है जो आपका ग्रुप है रिमूव करेगा, बट ये एक बार दोनों Cl को रिमूव ना करके स्टेप बाय स्टेप करेगा। ठीक है, आपको पता है ये इथाइलिन डाइअमाइन ही होता है, हम एमाइन ग्रुप ही लेके चल रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्स एमाइन कॉम्प्लेक्स एमाइन ग्रुप की, तो इसलिए इसमें समझाने वाला कुछ है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह आप NH3 भी लिख सकते हो, है ना, जैसे पीछे था। चलो मैं पूरा ही लिख देती हूँ। ये दोनों सेम है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है ना, ये डाउट्स नहीं रखना आपको। हालांकि मुझे पता है आप MSc में आ गए हो तो इतने तो आपको क्लियर होंगे, बट फिर भी मैं बता देती हूँ, मेरा फ़र्ज़ है बताना, क्योंकि हर बच्चे को शायद नहीं भी पता हो, तो जिन्हें नहीं पता उनके लिए ये। ठीक है, जिन्हें पता है अच्छी बात है, आपको पता है, क्योंकि मेरा काम है हर बच्चे को वो चीज़ बताना। ठीक है, हाईलाइटिंग करके अच्छा लगता है ना वैसे, या ये EN याद रखना, कभी अब EN में कन्फ्यूज़ हो। सेकेंड, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मेटल लिविंग ग्रुप। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मेटल लिविंग ग्रुप, यानी कि जो स्ट्रेंथ है लिविंग ग्रुप की, जैसे X हमने रिमूव करा ना, X की जगह मैंने क्या बताया था, FCl, Br और I, क्योंकि हैलाइड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रेंथ कितनी है वो भी आपके अफेक्ट करेगी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन को, राइट? देखिए, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ एक्वेशन डिक्रीज विद इंक्रीजिंग इन द बेसिसिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। अगर लिविंग ग्रुप की जो बेसिसिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो आपकी एक्वेशन का रेट भी कम हो जाएगा। अपोजिट है, बेसिक देखो, बेसिसिटी मतलब बेसिक ज़्यादा है, मान लो 5+ है, तो एक्वेशन कितनी होगी, कम हो जाएगा, मान लो 2%। ये एग्जांपल समझाने के लिए, और अगर ये 2 है तो ये आपकी 5 हो जाएगी, ये समझाने के लिए, है ना। बेसिसिटी जितनी कम होगी एक्वेशन रेट उतना ज़्यादा होगा, और बेसिसिटी जितनी ज़्यादा होगी एक्वेशन रेट उतना कम होगा। ठीक है, देखो ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, मैं आपसे बोलती हूँ नोट्स मैं आपको दे दूँगी, बट आप ना एक रफ कॉपी रखा करो। ठीक है, और उसमें क्या करना है, मेरी क्लास देखो,
उसे अपने वर्ड्स में लिख लो, है ना। हालांकि मेरी क्लास आपके पास दिसंबर जनवरी तक रहेंगी, वो कहीं नहीं जा रही है क्लास। आपने एक बार कोर्स लिया, आपके पूरे सेमेस्टर तक क्लास आपके पास है, ऐसा नहीं है एक ही बार देखा और फ्री। लाइव क्लास होती है, एक बार टीचर आता है, आपको एक बार पढ़ा के चला जाता है, ठीक है। मैं वो चीज़ें नहीं कर रही हूँ, मेरा मतलब है कि मैं हर एक बच्चे को एक क्वालिटी एजुकेशन दे पाऊँ, ठीक है। तो ये पॉइंट्स क्लियर हुआ। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ चिलेशन, ठीक है। यहाँ पे 3 ही पॉइंट्स हैं आपके। तो हमेशा मैं इसलिए ही मैंने लाइव क्लास नहीं रखी, जिससे कि हर एक बच्चा ना पढ़ पाए। लाइक कोई कभी फ्री है, कोई कभी फ्री है, किसी को एक बार में समझ आता है, किसी को शायद 4 बार में समझ आए, तो वो हर एक बच्चा वो चीज़ देख पाए। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी वीडियो का 5 बार देखो, 7 बार देखो, 10 बार देखो, बस आपको समझ आना चाहिए, है ना। चलिए, it is observed that when NH3 molecule in this complex या amine complex ion are replaced by EN ethylene diamine, जो मैंने बताया अभी, या डाईइथाइल ट्राइअमीन, है ना, या ट्राइएथिल, मतलब कोई भी हो इसमें से, द रेट ऑफ एक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डिक्रीज। देखिए, अगर जो आपका ये है यहाँ पे सिंपल है, अब यहाँ पे मान लीजिए हमने इथाइलिन डाइअमाइन ले लिया, या डाईइथाइलिन ट्राइअमाइन ले लिया, ठीक है, या ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन ले लिया, तो रेट जो इक्वेशन है वो घट जाएगा जैसे जैसे ये NH3 की वैल्यू बढ़ेगी, या NH3 की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। डाइअमाइन ले लिया, ठीक है, NH3 का ट्राइअमाइन ले लिया, NH3 का टेट्रामाइन ले लिया, तो इसका रेट क्या होगा, बढ़ेगा नहीं घटेगा। ये जो रेट है, ये जो मैंने एरो बनाया, दैट विल बी डिक्रीज, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। जब आपके पेपर में क्वेश्चन आता है अगर हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, और ये पॉइंट्स आप एज इट इज़ लिखोगे, बिलीव मी, बस इतना है, तरीका लिखने का अच्छा होना चाहिए, हेडिंग अच्छी यूज़ करो, वो मैं पॉइंट लास्ट में शेयर कर दूंगी, ठीक है। हेडिंग अच्छी यूज़ करो, हाईलाइट करो पॉइंट्स को, और ये पॉइंट्स एज इट इज़ जब आप लिखोगे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि टीचर को बस ये लगना चाहिए भाई बच्चे ने मेहनत की है, उसने कुछ पढ़ा है, ठीक है। या और मान लो, हालांकि मैं पेपर के लिए आपको कोर्स के एंड में शेयर कर दूंगी एक क्लास स्पेशल, बट फिर भी मैं बोलती हूँ कि हाईलाइट करके चीज़ों को लिखना, और जो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से नहीं आती ना उसे हाईलाइट मत करना। हाईलाइट हमेशा उस चीज़ को करना जिसमें आप 100% श्योर हो कि भाई इसे तो हमने लिखने की भी प्रैक्टिस की थी, हमें ये बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो उन चीज़ों को ज़रूर हाईलाइट करना। ये पॉइंट समझ आ गया कि NH3 की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ी ऐसे ऐसे रेट की वैल्यू कम हो गई, ठीक है। अब ये पॉइंट, ये क्लास मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट क्लास आपको बेस हाइड्रोलाइसिस की मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।